बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सीवी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुशामदीद। इससे पहले मैं डायपोल मोमेंट के बारे में इसकी डेफिनेशन और इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके एग्जांपल बाकी थे, एग्जांपल कर रहा हूँ। एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे मालिक्यूल पोलर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मोमेंट होता है। कुछ ऐसे जिनका डायपोल मोमेंट नहीं होता, तो वो भी इसी के एग्जांपल हैं। चंद बेसिक रूल्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको विस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें से आपको ये इल्म हो कि इसमें से कौन से मालिक्यूल्स जो है जिसमें से ज्योमेट्री किस तरह बनती है, उसमें से कितने लोन पेयर्स मौजूद है, इसमें से जो है कितने बॉन्ड पेयर हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, सारा कुछ आपको इल्म हो तो बड़े आराम से ये रूल देख के तो आप मालिक्यूल को देख कर ही बिना किसी प्रैक्टिस के आपको मालूम हो जाएगा इसमें ये पोलर है कि नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बाद एक एक करके मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ कलेक्टिव 2-4 रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली रूल इसके बारे में ये है कि जितने भी आपके पास जो होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं, मसलन आपके पास H2 है, इसको अगर आप इस तरह लिख लें H और H, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डिफरेंस बहुत ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, यानी होमो एटॉमिक मालिक्यूल है, वो 2 है, 4 है, 6 है, जितने भी होमो एटॉमिक मालिक्यूल है, लेकिन वो एक मालिक्यूल बनाते वो जो है क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। इस तरह अगर आप ले लेते हैं मसलन P4 ले लेते हैं, तो P इस तरह P और इस तरह जो है P इस तरह अरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप देख लेते हैं जो है हर एक P जो है वो इसके बांड भी पर हमारे 3 बांड है, हर एक P पर एक लोन पेयर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसका डायपोल क्रिएट होता है, इसका होता है, इसका होता है, इसका, तो ये इसका कैंसिल कर लेगा, ये इसका कैंसिल कर लेगा और इस तरह इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इस 8 का डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, क्योंकि उसका रिंग स्ट्रक्चर है, 8 एटम अरेंज होते हैं, वो एक दूसरे का जो है डायपोल मोमेंट कैंसिल कर लेते हैं और इस तरह जो है वो उसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। सो नॉर्मली जब होमो एटॉमिक मालिक्यूल हो, वो इवन मोनो एटॉमिक मालिक्यूल आर्गान और नियान और जीनान, ये अगर गैसियस फॉर्म में हो तो उनका भी जो है, और उन्होंने बांड ना बनाया हो गैसियस फॉर्म में हो, तो वो क्या है कि वो हमेशा आपके पास ज़ीरो डायपोल मोमेंट वाले मालिक्यूल होंगे। इसमें से ऐसे मालिक्यूल भी हैं जिसमें अगर एक सेंट्रल एटम है और इसके इर्द गिर्द एक जैसे एटम मौजूद हैं, मसलन अगर आप एग्जांपल के तौर पर ले लें BeCl2। अब इसमें से देख लें Be का बी के दो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके साथ भी ये क्लोरीन बॉन्ड बना लेता है, इस तरह भी क्लोरीन बॉन्ड बना लेता है। इस एरिया को और इस एरिया को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ये 180 एंगल बन जाता है, ये 180 एंगल बन जाता है। और इस तरह ये जो है इसका डायपोल मोमेंट जो है होता ये है कि यह नॉर्मली फ्रॉम लो टू हाई, इस तरह फ्रॉम लो टू हाई, यानी ये अगर आप एरो इसका ड्रा कर लेते हैं या इसका डायपोल मोमेंट शो करते हैं, फ्लो शो करते हैं, तो हमेशा लो टू हाई होता है। तो अगर आप इनका वेक्टर सम भी ले लें तो ये इसको कैंसिल कर, एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। इसी तरह अगर आप इसका एग्जांपल जो है वो BF3 ले लें, BF3 जो एग्जांपल है, BF3 ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें से B जो है इस तरफ F, इस तरफ F और इस तरफ B जो F जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हाई है, ये 4.0 और ये 2.0, इस तरह इसका भी 4.0, इसका भी 4.0। तो होना ये चाहिए था कि ये आयनिक मालिक्यूल होता, लेकिन ये बेसिकली है क्या, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट अगर आप वेक्टर सम से करना चाहते हैं, ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया, ये इससे इस तरफ डायपोल मोमेंट और ये इससे इस तरफ डायपोल मोमेंट फ्लो करेगा फ्रॉम लो टू हाई। तीनों को जमा कर ले, इसका एंगल 120 होना चाहिए, 120। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि B के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और इस स्पेस को जब ये 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, ये एक जो है ये बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं। अब तीनों इसके स्पेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंगल 120 होगा। इसका अगर आप ले लें, देखें ना, अगर मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1, 2 और 3, इन तीनों बॉन्डों को मैं जो है वेक्टर सम, यानी अगर ये इस तरह, ये 1 इस तरफ जा रहा है, दूसरा जो है वो इस तरफ जा रहा है, तीसरा जो है वो इस तरफ आ रहा है, अगर आप इसको जमा कर लेते हैं, वेक्टर सम कर लेते हैं, यानी एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, फिर एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, तो अगर आपके पास इसका रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब ये है कि डायपोल मोमेंट क्या है, ये ज़ीरो है। सो इसको वेक्टर सम मेथड भी कहते हैं। वेक्टर सम मेथड से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज ले लेता हूं
CH4 मेरे पास एक मीथेन है। तो ये देखिए C, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ फ्लो करेगी सेंट्रल एटम की तरफ, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर आप इसको जमा कर लेते हैं मसलन इस तरह, ये एक, तो मेरे पास ये इस तरह आ जाता है ये वाला। फिर दूसरा जो है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ये दूसरा, ये मैं ले लेता हूँ तीसरा, और ये मैं ले लेता हूँ चौथा, तो ये 4 मेरे पास। तो इसका वेक्टर सम भी मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। तो इसका सिंपल मतलब ये हो कि एक एटम के इर्द गिर्द जो है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कोई लोन पेयर ना हो, और उसमें इसके इर्द गिर्द सेम एटम्स जो है, सेम ग्रुप्स जो है वो अरेंज हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि इसका डायपोल मोमेंट क्या है, वो 0। मसलन इसका सिंपल एग्जांपल एक और भी ले सकते हो, मसलन C, यहां पर C2H5, यहां पर C2H5, यहां पर C2H5, यहां पर C2H5, ये जो है, ये देख ले, इसका सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एक जैसे ग्रुप अटैच है। इसका मतलब ये है कि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। इसके बाद जो है हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी है जो है जिसमें से हम कह सकते हैं कि भाई अगर वो सिंपल अल्केन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं 3rd नंबर रूल के मुताबिक, सिंपल अल्केन्स हो आपके पास, स्ट्रेट चेन अल्केन, मसलन C ये आपके पास है, ये एक अल्केन है। ये कौन से 1 2 3 4 ब्यूटेन है, इसका ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, डीकेन है, अनडीकेन है, डूडीकेन है। तो इनका जो है डायपोल मोमेंट 0 होगा। साइक्लो अल्केन्स जितने भी हैं, मसलन अगर आपके पास इस तरह है, ये जो है ये साइक्लो प्रोपेन है, ये साइक्लो ब्यूटेन है, इसके बाद साइक्लो पेंटेन, हेक्सेन, चूंकि इनका भी वही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है हर एक एटम का। मसलन अगर आप इसका ले ले, ये और ये, यहाँ पर जो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पर जो कार्बन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देख ले, हर तरफ 4 बांड अटैच हैं, तकरीबन एक जैसे बांड डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये जो है इसका डायपोल मोमेंट भी आलमोस्ट 0 ही होगा। इसी तरह बेंजीन का 0 होगा। इसी तरह आपके पास जो है, अगर अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में ट्रांस, और आमतौर पर जब आप सिमेट्रिकल, इसमें से मसलन मैं अगर अल्कीन की बात करता हूं, अल्कीन में देख ले, अल्कीन में मसलन अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड C, इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। ये स्ट्रेट चेन में भी लिखा, ये एक चेन है। तो अगर ये ग्रुप एक जैसे ग्रुप एक तरफ हो, इसको मैं कहता हूं सिस, और इस तरह के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा, इट विल शो डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर इस तरह है, C डबल बॉन्डेड C, इधर जो है CH3 अटैच है, इधर CH3 अटैच है, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये ट्रांस होगा। ट्रांस जो है इसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इट विल शो 0 डायपोल मोमेंट, जबकि ये डायपोल मोमेंट शो करेगा। इसी तरह अगर इसमें से डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर उधर हो जाए, फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़। मसलन अगर इस तरह आप लिखते हैं जैसे डबल बॉन्ड, अब इसकी बात नहीं होगी, ये जो है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन। अब आप देख लें, इसमें से सब कुछ जो है ये सब कुछ इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सब कुछ है, ये हाइड्रोजन दोनों एक जैसा है, ये हाइड्रोजन है, ये और ग्रुप है, तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर डबल बॉन्ड पोजीशन जो है वो आप जो है सिमेट्रिकल पोजीशन से चेंज कर लेते हैं, सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ये है कि एक जैसे ग्रुप अटैच हो। अब ये देखिए, इस तरफ कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इस तरफ कार्बन है, कार्बन यानी यहाँ पर प्रोपेन अटैच है। ये जो है ये देख ले, प्रोपाइल ग्रुप इस तरफ अटैच है, इस तरफ इस तरफ के ग्रुप को अगर मैं कहूं तो ये प्रोपाइल है, इस तरफ के ग्रुप जो है कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है सिर्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। तो इस तरह के अल्कीन में जो है फिर डायपोल मोमेंट होगा। इसी तरह अगर आप ले लेते हैं अल्काइन, सिमेट्रिकल अल्काइन ले लेते हैं, तो उसका भी यही प्रोसीजर है। मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके इस तरफ सेम ग्रुप अटैच हैं इस ट्रिपल बॉन्ड के। इसका मतलब ये, मसलन ये इस तरह आप लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल C2H5, और इधर लिखते हैं C2H5, और अब इस तरह लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर C2H5 लिखते हैं, इधर लिखते हैं CH3। अब ये दोनों तो
ये दोनों सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस तरफ जो है एक जैसे चीजें अटैच है, इस तरफ एक जैसी चीजें अटैच है, तो दे विल शो नो डायपोल मोमेंट। लेकिन इसमें डायपोल मोमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें से ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड की सिर्फ एक C3 अटैच है, जबकि इस तरफ जो है ट्रिपल बॉन्ड के C2H5 अटैच है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें डायपोल मोमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप ले लेते, अब हम आते हैं कि जिनमें डायपोल मोमेंट हो सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सिमिलर सब्सटेंस, मसलन अगर आपके पास है C, इधर H, इधर H और इधर F आ जाता है, यानी तीन तरफ H है, एक तरफ F है। अब इसमें से इस रूल के मुताबिक जो दूसरे नंबर का रूल था कि तमाम एक जैसे हों, तब उसमें डायपोल सेंट्रल एटम पर एक जैसे ऐसे एटम और ग्रुप अटैच हो, तो वो जो है डायपोल मोमेंट जो है वो शो नहीं करता। लेकिन इसमें से तीन तो एक जैसे, एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट हो जाए या दो डिफरेंट हो जाए या तीन डिफरेंट हो जाए, इनमें से अगर तीन भी डिफरेंट हो जाए तब भी ये डायपोल मोमेंट शो करेगा, दो डिफरेंट हो जाए तब भी डायपोल मोमेंट शो करेगा, एक डिफरेंट हो जाए तब भी डायपोल मोमेंट शो करेगा, लेकिन चारों एक जैसे हो गए तब डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। तो अगर इसके इर्द गिर्द दो अटैच हैं, या मसलन इस तरह है B और F2I, अगरचे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी कम है, अगरचे ये बिल्कुल वही ट्राइगोनल प्लेनर शक्ल बनाएगा, लेकिन ये रफली अगर आप देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शक्ल बनाएगा, क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट का, इसका जो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो B, इधर F और इधर I, तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल ये डिफरेंट होंगे, ये एंगल डिफरेंट होगा, इस वजह से इसमें से डायपोल मोमेंट होने के चांसेस हैं, ये इसमें डायपोल मोमेंट ये शो करेगा। अब इसी तरह अगर मैं जो है आपके पास ये मसलन ये मेरे पास एक एग्जांपल और ले ले, ये C इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये एक सिंपल अल्केन है। जिस तरह सिंपल अल्केन में मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि इस कार्बन का डायपोल मोमेंट और इस कार्बन का, यानी इस सेंट्रल एटम का और इस सेंट्रल के अलग-अलग मैं मालूम करूंगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि ये इस तरफ अगर मैं करूं, इस तरफ मैं करूं और इस तरफ मैं करूं और इस तरफ मैं करूं और इन सबका जो है मैं निकाल लूं वेक्टर सम, तो वो बिल्कुल वही आएगा जो हमारे पास जो है वो, यानी ये वेक्टर सम मेथड आएगा। एग्जैक्टली इसी के लिए भी यही वेक्टर सम मेथड आएगा। तो दोनों का नेट डायपोल, दोनों को जमा करने के बाद जो नेट डायपोल है वो जीरो आएगा, जीरो डायपोल। तो इस तरह के सब्सटेंस में तो ये जीरो होगा। लेकिन लेट्स से मैं यहां पर अब एक ग्रुप चेंज कर लूं, मसलन ये कार्बन है, इसके साथ वही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर मैं OH ग्रुप लगा दूं, ये वाला C2H5OH, ये कंपाउंड जो है ये C2H5OH। तो अगर ये OH में लगा, अब इसमें से ये देखें ये सारे तो एक जैसे हैं, लेकिन ये एक चेंज हो गया, इट विल डेफिनेटली शो डायपोल मोमेंट। इस तरह किसी सब्सटेंस पर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर हो, मसलन SnCl2, यहां पर एक लोन, क्योंकि इसमें से आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Sn पर ये लोन पेयर रह जाता है, ये जो है Cl और ये जो है Cl। अब ये लोन पेयर इसको, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि ये लोन पेयर बहुत ज्यादा जगह घेरता है, ये इसको इस तरफ पुश करेगा, ये इस बॉन्ड को बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट इट विल शो डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये अब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि ये बेंड स्ट्रक्चर होगा, एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। इस तरह अगर किसी पर मसलन इस तरह NH3 है, NH3 इस पर लोन पेयर मौजूद है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर रहता है। अब ये लोन पेयर जो है इनको भी पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा, और ये एंगल जो है वो क्या होगा, लेस देन 109, जबकि ये एंगल और ये एंगल मोर देन 109। इसका स्ट्रक्चर पैरामिडल टेट्राहेड्रल पैरामिडल बन जाएगा। जो पैरामिड्स है इजिप्ट में बिल्कुल उसी तरह का शक्ल बन जाएगा इसका, इस तरह स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। अब ये टेट्राहेड्रल पैरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस टेट्राहेड्रल पैरामिडल स्ट्रक्चर जो है ये चूंकि इसमें से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एंगल की और लोन पेयर मौजूद है, ये ज्यादा जगह घेरता है, इस वजह से इसमें डायपोल मोमेंट होगा, ये डायपोल मोमेंट शो करेगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है हाइड्रोजन है
ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इस पर 2 लोन पेयर है, तो ये तो बहुत ज्यादा जगह करेगा, ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, ये बेंड स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसका काफी ज्यादा डायपोल मोमेंट जो है ये हमें शो करके देगा। इसी तरह अगर आपके पास जो है, मसलन यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं CH3NO3, इसमें से आप देख ले C इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, जबकि इस तरफ NO3। अब ये जो है ये चेंज है, जबकि ये वाला तीनों एक जैसे। सिंपल सी बात है कि ये आपको डायपोल मोमेंट शो करेगा। इसी तरह अगर आपके पास सिंपल बेंजीन ले ले, सिंपल बेंजीन, ये डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन और ये कार्बन, 6 कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है। मतलब ये कि इनके दरमियान मसलन इस कार्बन का इस तरह, ये एक कार्बन के साथ, ये दूसरे कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ, तो ये एंगल और ये एंगल 120 के बराबर हैं। कितने? 120 के बराबर। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। अब तीनों 120 के बराबर है। जब तीनों 120 के बराबर है तो अगर ये भी 120 के, इसका जनरल डायपोल मोमेंट बिल्कुल BF3 की तरह हो जाएगा। इस एक कार्बन का, इसका भी BF3 की तरह हो जाएगा, इसका भी BF3 की तरह, तो सबका BF3 की तरह हो जाएगा, सबको कलेक्टिवली। यानी कोई एक एटम जो है, वो कार्बन जो है, वो इसमें से डायपोल मोमेंट शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन अगर इसके साथ यहां पर कहीं पर एक क्लोरीन लग जाए, यहां पर तो हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, अब एक चेंज हो गया है। रूल वही, सब के सब एक जैसे हैं, लेकिन एक चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अब ये डायपोल मोमेंट जो है वो शो करेगा। अब आखिरी जो एक चीज है, अगर आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें से अगर आप देख ले, इसमें से मसलन HCl 2 एटम है, डिफरेंट है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है, ये जो है क्या करेगा? ये शो करेगा। इसी तरह HF जो है, ये डायपोल मोमेंट शो करेगा, बहुत ज्यादा डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 4.0 और 2.1, तो ये 1.9 डायपोल इसका डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट शो करेगा। जबकि ये 3.0 और 2.1, तो ये 0.9 है, तो इसका डायपोल मोमेंट कम होगा और इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह इसके मुकाबले में अगर मैं ले लूं सॉलिड में NaCl ले लूं, आयनिक कंपाउंड, इसमें भी ये डाई एटॉमिक है, सिंपल सी बात है, तो इसका 0.9, इसका 3.0, ये 2.1 डिफरेंस आता है। इसका मतलब है कि हाई डायपोल मोमेंट होगा। इसी हवाले से अगर मैं कह दूं कि अब तक जो रिकॉर्डेड डायपोल मोमेंट है वो CSI का है, CSI का डायपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये दिखाया गया है, और ये तकरीबन 11.7 के लगभग जो है, 11.7 के लगभग जो है इसका डायपोल मोमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डायपोल मोमेंट है। इसी तरह जो है RBBR का जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डायपोल मोमेंट है। तो इसका मतलब इसी तरह आप डायपोल मोमेंट बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके एक एक को अलग-अलग है, मसलन H2SO4 का सल्फर के साथ जितने कंपाउंड H2SO4 है, SO2 है, SO3 है, SF4, ये कैसे डायपोल मोमेंट शो करते हैं? इस तरह HNO3 किस तरह करता है, ये इस तरह जो है CH3C, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये सारे अलग-अलग मैं अगले एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपको करवा देता हूँ, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ जाए। यह वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखना इजी नहीं होगा, इसीलिए अगली वीडियोस भी देख ले। और जो डायपोल मोमेंट पर इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। तो ये जनरल एक ट्रेंड था, इसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन उससे बहरहाल जनरली अगर आप इन चीज़ों को याद रखें तो आपको डायपोल मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।